Hello everyone, welcome back to my channel Grabs the Knowledge. So it is my request to all to subscribe my channel and stay tuned for new videos. So today in this video we're gonna learn about the PPC and opportunity cost. Mostly for opportunity cost कि opportunity cost क्या होती है, total opportunity cost क्या होती है, marginal opportunity cost क्या होती है, और जो marginal rate of transformation होता है वो क्या होता है, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है, उसमें दोनों में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और प्लस वो क्यों नीचे स्लोप होता है और पीपीसी का क्या स्लोप होता है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो हम किसी भी कमोडिटी के नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव में हमें जो वैल्यू मिलती है उसे क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। या इट इज द कॉस्ट व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू यूज टू। क्या कि जब हम एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो जो उसकी कॉस्ट होती है उसको क्या कहते हैं? हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फिर आता है हमारा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू। क्या कहते हैं? जब हम एक यूज़ से, एक कमोडिटी के यूज़ से दूसरी कमोडिटी के यूज़ के ऊपर जा रहे हैं, उसका जो टोटल लॉस होता है आउटपुट में उसको क्या कहते हैं? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। जब हम गुड वाई के आउटपुट के लिए गुड एक्स का जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी जगह रह रहे हो कि वहाँ पर मान लो एप्पल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर सकते हो आप, लेकिन वहाँ पे ऑन द अदर हैंड आप ऑरेंज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते ज़्यादा। आपको ऑरेंजेस क्या करने हैं? इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या होगा कि आप ऐसा हो गया कि जो इम्पोर्ट है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे कि जहाँ पे आप एप्पल का प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस लैंड पे आप एप्पल का प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या करोगे? उसका एप्पल का प्रोडक्शन कम करके क्या करोगे? उसकी जगह ऑरेंजेस का प्रोडक्शन करने लग जाओगे, क्योंकि आपको ऑरेंजेस भी चाहिए। ठीक है, आपको ऑरेंजेस भी चाहिए, आपको एप्पल्स भी चाहिए, क्योंकि आपका ऑरेंजेस का ऑलरेडी इम्पोर्ट रहता है बट इम्पोर्ट अब नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करोगे कि एप्पल का प्रोडक्शन कम करके कुछ ऑरेंजेस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। पहले मान लो कि आप एप्पल के 10 टन्स प्रोड्यूस कर रहे थे एप्पल। ठीक है, फिर आपने क्या करा कि उसका कुछ पार्ट कम करके आपने वो पार्ट ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर दिया। तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या करोगे आप? जैसे जैसे गुड एक्स की वैल्यू कम करते जाओगे वैसे वैसे गुड वाई की वैल्यू बढ़ाते जाओगे। तो यही क्या होता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कि द रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, वो होता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थोड़ा और अच्छे वे में देखो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व होता है वो जस्ट पीपीसी के कर्व की तरह ही होता है। मान लो हमने यहाँ पे पास्ता ले रखा है, ठीक है, और यहाँ हमने मैगी ले रखी है। ठीक है, यहाँ पे हम पास्ता का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ हम मैगी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MRP। ठीक है,
मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, एक साइड हमने क्या ले लिया, गुड एक्स जो कि हमारा पास्ता, और एक साइड हमने ले लिया गुड वाई जो कि हमारी मैगी। फॉर एग्जांपल मैगी के हमने पहले 100 प्रोडक्शन कर रहे थे, उसको डिक्रीज करके हमने 90 कर दिया। ठीक है, फिर और डिक्रीज कर लो 70 कर दिया। ठीक है, अब क्या करा हमने, पास्ता का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। पास्ता का जब प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमने सबसे पहले तो कोई प्रोडक्शन नहीं किया, फिर धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। मान लो 25 कर दिया, फिर और इंक्रीज करके मान लीजिए 50 कर दिया। ठीक है, अब इसका हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इन गुड एक्स अपॉन लॉस इन गुड एक्स अपॉन गेन इन गुड वाई। अब आप यहाँ पे इजीली पता लगा सकते हो कि किस में लॉस हो रहा है, किस में गेन हो रहा है। पास्ता में गेन हो रहा है और इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। तो पहले इसका लॉस क्या हुआ, पहले ये तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल से डैश रहेगा ये। ठीक है, इसमें कितना लॉस हुआ, लॉस मैगी का 10 से 90 हो गया, मतलब 10 का लॉस हुआ। और इसमें कितना गेन हुआ, 25 का, मतलब 0.4। ये हो गया हमारी मार्जिनल कॉस्ट, और इसको क्या कहते हैं हम, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 50 और फिर है 70। इसमें कितने का लॉस हुआ, 20 का। इसमें कितने का गेन हुआ, 25, मतलब 4.5, मतलब 0.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, अब जैसे मान लो यहाँ पे 25 प्रोडक्शन था, सॉरी तो पास कर रहे हैं, यहाँ पे मैगी आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैगी का प्रोडक्शन कर रहे थे हम 100, यहाँ 90 मान लो, यहाँ 70 मान लो। ठीक है, 100 पे हमने 0 करा, फिर यहाँ पे 25 मान लीजिए, यहाँ पे 50 मान लीजिए। कुछ इस टाइप का स्लोप आएगा इस ग्राफ का। ठीक है, इस टाइप का स्लोप आएगा ग्राफ की। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्लोप आएगा। तो ये जो क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, हमारा गेन हो रहा है। तो यही क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब आप मेरे को ये बता सकते हो कि आपने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमेशा क्या होता है, राइज होता रहता है, क्यों होता है ऐसा? अच्छा, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी दो कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप एक का गेन करोगे और ऑब्वियस सी बात है दूसरी का लॉस करोगे। तो इसी वजह से आपने यहाँ पे देखा कि हम मैगी का गेन कर रहे हैं तभी तो हम पास्ता का मैगी का लॉस कर रहे हैं तभी तो हम पास्ता का गेन कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा MRT होता है वो राइज होता रहता है। देखो राइज हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे गुड एक्स का लॉस हो रहा था और गुड वाई का गेन हो रहा था, वैसे वैसे भी हमारा MRT जो है वो इंक्रीज हो रहा था। ये होता है इसका रीज़न। ठीक है, अब हमारे इसमें बोलते हैं स्लोप ऑफ PPC क्या होता है। अच्छा, PPC कर्व आपने देखा है हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है।
हमने देखा पीपीसी कर्व पहले क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और दूसरा क्या होता है हमारा कॉनकेव टू ऑरिजिन। ठीक है, ये होता है हमारी पीपीसी कर्व के स्लोप्स। डाउनवर्ड क्यों होता है, क्यों होता है डाउनवर्ड, क्योंकि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, इसलिए हमारा जो पीपीसी है वो क्या होता है, हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। फिर है कॉन्केव टू ऑरिजिन। कॉन्केव टू ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, कॉन्केव टू ऑरिजिन का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा एमआरटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे देखो यहाँ से कॉन्केव हो रहा है ना, तो जैसे जैसे गुड वाई में हमारा डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे गुड एक्स में हमारा क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, तो इसलिए क्या होता है, ये कॉन्केव टू इट्स ऑरिजिन होता है। So this was all for today's videos, and in next video we will start chapter 4 of microeconomics, that is indifference curve. क्या स्टार्ट करेंगे हम, indifference curve, ठीक है। For next video, stay tuned for that video, and if you enjoyed this video then please like my video and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.